आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेएस बैंक के कस्टमर मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से जेएस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए जेएस बैंक के कस्टमर न सिर्फ किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि किसी भी नंबर पर इजी लोड भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स भी अदा कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए जेएस बैंक के कस्टमर्स को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आपका ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर नहीं है तो आप पहले वो ईमेल आईडी रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में जो जेएस बैंक के कस्टमर हैं वो खुद को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमने सिंपल न्यू टू जेएस मोबाइल के आगे जो रजिस्टर हेयर की ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना होता है। जो ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि सिलेक्ट आईडी टाइप, यहाँ पे हमने आईडी टाइप सेलेक्ट करनी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, एनआईसीओपी के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने जो लोकल पाकिस्तानी है सीएनआईसी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे सीएनआईसी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमने विदाउट डैश जो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। अब शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद हमने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, जो अकाउंट बनाते वक्त हमने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दर्ज करवाया होता है, उसके ऊपर भी और जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसके ऊपर भी हमें 4 डिजिट पासवर्ड रिसीव हो रहा होता है। ये वन टाइम पासवर्ड होता है, ये हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। जो ही हम ये यहाँ पे इंटर करते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपको ये पासवर्ड रिसीव ना हो रहा हो तो आपने सिंपल रीसेंड कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो ये फिर से आपको ये पासवर्ड रिसीव हो जाता है। तो जो लेटेस्ट पासवर्ड आपको रिसीव होता है फिर आपने वो 4 डिजिट यहाँ पे इंटर करना होता है। तो यहाँ पे ये जो पासवर्ड है वो इंटर करने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने फिर ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें जो यूज़र आईडी होता है और उसके साथ साथ जो हमारा पासवर्ड होता है वो सिलेक्ट करने की ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पे आप जो यूज़र आईडी सेलेक्ट करेंगे वो आपको यूनिक भी होना चाहिए और आपने उसको हिडन भी रखना होता है। तो यूज़र आईडी सेलेक्ट करने के लिए आप अपने नाम के साथ कुछ इंग्लिश के मजीद कुछ लेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ डिजिट्स वगैरह भी आप मजीद इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसा मेरा नाम नमान है तो हम नमान के साथ 1 2 3 4 5 या कुछ इंग्लिश में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना होता है। अब पासवर्ड के लिए भी आपने स्मॉल लेटर भी और कैपिटल्स भी आपने इसमें ऐड करने होते हैं और उसके साथ कुछ आपने डिजिट्स भी ऐड करने होते हैं। अगर आप ये स्मॉल और कैपिटल प्लस डिजिट ऐड नहीं करेंगे तो यह पासवर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आपने अपने यहाँ पे पासवर्ड भी लिखना है और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए आपने वो पासवर्ड फिर से यहाँ पे लिख देना होता है और टर्म्स एंड कंडीशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। आप जो ही नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे कुछ सीक्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन का मकसद सिंपल ही है कि अगर आप कहीं यूज़र आईडी या पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपसे वो आंसर फिर पूछे जाएंगे। तो आपने सिंपल यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, फूड कौन सा है, आपके मिडिल नेम कौन सा है, आपके फादर का मिडिल नेम कौन सा है, इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आपने उनमें से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना और उसका आपने आंसर लिख के फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब आपकी सीएनआईसी आपके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज किया उसके रिलेटेड जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा जेएस के अंदर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो जो बाय डिफॉल्ट आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सिंपल स्टार्ट यूजिंग जेएस मोबाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आप जेएस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने सिंपल जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया होता है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने लगाना होता है और फिर लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। और जो ही आप लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लें इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस भी शो हो रहा होता है, आपका मोबाइल नंबर भी शो हो रहा होता है। अब आप सिंपल इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स भी पेमेंट कर सकते हैं। या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बिल्स भी पे करते हैं और किसी भी दूसरे नंबर पर रिलोड भी कर सकते हैं या किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जेएस बैंक के कस्टमर किस तरह से जेएस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं।